जंगल में एक कोने में आम के पेड़ के नीचे मोटे आराम से बैठे हैं और छोटा कूद कूद कर आता है। अरे मोटू भाई, तुम ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हारे ऊपर पूरे जंगल की जिम्मेदारी हो। क्या हुआ, कुछ सोच रही हो क्या? सोच रहा हूँ छोटे, ये नर्सरी राइम्स क्या होती हैं? बच्चे तो इसे गा गा कर मजे लेते हैं, पर मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। अरे वाह मोटू, तुम्हें नर्सरी राइम्स का मतलब नहीं पता? तुम तो जंगल के सबसे पढ़े लिखे जानवर कहलाते हो और ये बात छुपी हुई है। छोटे भाई, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि हर बार राइम्स का मतलब भी समझ आए। ये जॉनी जॉनी यस पापा सुन सुन के मुझे लगता है कि ये बच्चे पापा से झूठ बोलना सीख रहे हैं। हाँ, सही कहा मोटू भाई, सही पकड़े हो। पर देखो, वो राइट बच्चों की मस्ती में सिखाने के लिए है। वैसे भी जॉनी जॉनी गाना सुनकर बच्चों का ध्यान शुगर पर जाता है। पर छोटे, बाबा ब्लैक शीप पर क्या, उससे तो ये बच्चे भेड़ से ऊन मांगते हैं और वो हर किसी को बांट देता है। भला जंगल में कोई इतना दयालु है क्या? अरे मोटू भाई, ये पेड़ तुम्हारे जैसे नहीं है जो केले के पेड़ को अकेले ही खा जाएं। बाबा ब्लैक शिप समाज सेवा का मिसाल है। ये मतलब ये राइम्स बच्चों को सिखाने के लिए होती हैं कि उन्हें बांटना चाहिए। बिल्कुल। पर मुझे तो ट्विंकल ट्विंकल गाना सबसे ज्यादा मजेदार लगता है। वो देखो, आसमान के तारे हमेशा चमकते रहते हैं और बच्चा सोचता है कि वो सच में एक हीरा है। अरे छोटे, वो तारे जंगल में कहाँ चमकते हैं? यह तो इतना घना जंगल है कि तारे दिखते ही नहीं। बस यही तो मजा है मोटू भाई। नर्सरी राइम्स कल्पना की दुनिया है। जैसे मैं अगर कहूँ हाथी राजा कहाँ चले, सूंड में गन्ना कहाँ चले, तो तुम क्या करोगे? अरे छोटे, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी सूंड में गन्ना फिट कैसे होगा। और वैसे भी गन्ना सिर्फ मुझे खाने दो, बच्चों को क्यों सिखा रहे हो? हाँ, अरे मोटू भाई, ये सब बच्चों के सोच बढ़ाने के लिए होता है। जैसे हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, वो बेचारा अंडा गिरकर टूट गया और सिखाया कि संतुलन बनाकर रखना चाहिए। ओह, और जैक एंड जिल जो बाल्टी लेने पहाड़ी पर जाते हैं, वो मुझे तो लगता है कि जंगल में पानी भरने के लिए कोई गधा लाना चाहिए। पहाड़ी चढ़ने का क्या फायदा? सही पकड़े। और सोचो, अगर जैक और जिल गधे की मदद लेते तो गाना कैसा होता? जैक और जिल गधे पानी भर लाए बिना लड़े। छोटे, तुम्हारे दिमाग में लाइन कितनी अजीब बनती हैं। मोटू भाई, बच्चे को मजा भी चाहिए और सीख भी। जैसे रिंगा रिंगा रोजी सिखाता है कि जब गाना बजता है तो दोस्ती मजबूत होती है। और छोटे भाई, ये सब सुनकर मुझे लग रहा है कि मेरे बचपन में तो ऐसे गाने ही नहीं थे। हमें सिर्फ पेड़ों से झूलते थे और केले खाते थे। हाँ मोटे भाई, तुम्हारा बचपन सुनकर लगता है कि तुम ओल्ड मैकडॉनल्ड की तरह हो। ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म, EIEIO। और फार्म पर मेरे पास बहुत सारे केले और गन्ने होंगे। और तुम्हारे साथ सारे बच्चे चीकू बंदर बन जाएंगे। वैसे मोटू भाई, ये नर्सरी राइम्स तुम्हारे समझ में आई या नहीं? हाँ छोटे, अब समझ आ गया कि नर्सरी राइम बच्चों के लिए होते हैं ताकि वो खेलते कूदते सीख सकें। तो मोटू भाई, चलो अब हम जोनी जोनी गाते हैं। हाँ छोटे, पर पापा को पहले चीनी छुपानी होगी, क्योंकि अगर मैं गाऊंगा तो यस पापा के बाद सब खा जाऊंगा। हाँ 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 हाँ। चलो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।